चित्रकूट में एक ऐसा मंदिर है जहां पर आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु खंडित शिवलिंग की पूजा करते हैं। जी हां, ये शिवलिंग चित्रकूट के मध्य प्रदेश के सिंहपुर में स्थापित है, जिन्हें लोग गैबीनाथ के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि धर्मनगरी चित्रकूट का जिक्र पौराणिक ग्रंथों और रामायण में मिलता है, जहां भगवान राम ने अपने वनवास काल का सबसे अधिक समय चित्रकूट में ही बिताया था। इसी चित्रकूट में एक ऐसा खंडित शिवलिंग मंदिर है जहां देश भर से लोग इस खंडित शिवलिंग की पूजा के लिए सावन के महीने में आते हैं। कहा जाता है कि विदेशी आक्रमणकारियों ने सोना पाने के लालच में इस शिवलिंग को खंडित करने का प्रयास किया था, लेकिन भगवान शिव की महिमा के चलते इन विदेशी आक्रमणकारियों को उल्टे पैर ही वापस लौटना पड़ा था। बताया यह भी जाता है कि औरंगजेब ने इस शिवलिंग को कई बार तोड़ने का प्रयास किया, पर शिव महिमा के आगे वो विफल हो गया था। वहीं पर लोगों की मान्यता ये है, जो भी श्रद्धालु चारों धाम की यात्रा करके आते हैं, अगर इस शिवलिंग में जल नहीं चढ़ाते हैं तो उनकी चारों धाम की यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा श्रद्धालु चित्रकूट के इस शिवलिंग में पहुंचकर जल और रुद्राभिषेक भी करते हैं और महिलाओं की संख्या सोमवार के दिन भारी संख्या में इस शिवलिंग में देखने के लिए आज भी मिलती है। चित्रकूट का सबसे खास मंदिर माना जाता है। गैबीनाथ धाम है ये, और यहाँ की मान्यता है कि राजा वीर सिंह जो थे वो अनन्य भक्त थे शिव जी के, और वो महाकाल जाया करते थे दर्शन के लिए। और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर जब वो वृद्धावस्था में थे, उस समय उन्होंने कहा शिव जी ने कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर, या जिन भी शब्दों में उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे गांव क्षेत्र ही आ रहा हूं, और वो किसी धोबी के यहाँ चूल्हे से निकले, ऐसी मान्यता है। यहाँ पर उस समय औरंगजेब का शासन था और उसने कई प्रहार करवाए। मान्यता है कि उन प्रहारों में एक बार दूध, एक बार मधुमक्खियाँ, ये सब उन्हें प्रताड़ित की, और फिर उसके बाद औरंगजेब को भागना पड़ा और वो उस मूर्ति की स्थापना हुई। और इसी के चलते आज भारी भीड़ देखी जा रही है बिरसिंहपुर गैबीनाथ धाम में। तांता लगा है भक्तों का सुबह से ही, और ये तांता आगे अनवरत चलता रहेगा। ये राजा वीर सिंह की पूजा तपस्या से उज्जैन महाकालेश्वर वो पूजा करते थे, भगवान के बड़े अनंत भक्त थे। उनकी तपो स्थिति से भगवान से वरदान मांगी कि हे प्रभु, मैं सयाना हो गया हूँ, अब तक नहीं पहुँच सकता हूँ। तो भोलेनाथ अति प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहते हो? तो बोले प्रभु हमारी नगरी पधारे। तो भगवान अर्थात आ गए। फिर भोलेनाथ वही पाताल से निकली प्रतिमा। और जो भगवान कुछ टाँकियाँ लगी हैं, वो जो औरंगजेब बादशाह था, वो भगवान की परीक्षा लेना चाहता था कि हिंदू लोग जो पूजा करते सत्यता जानना चाहता था। तो पहली टाँकी जो लगवाई है उसने, तो गंगा जल की धारा निकली थी। फिर नहीं माना तो दूसरी टाँकी फिर लगी है, तो उसमें से खून मावाद निकला है। जब भी नहीं माना उसने, फिर तीसरी टाँकी फिर लगी है, तो भंवर बिच्छू इत्यादि जब खदेड़ी हैं, जब उसने भगवान से क्षमा दंड मांगी औरंगजेब।